बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं जी चैप्टर नंबर 2 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड मॉडल्स को देख रहे थे हम। सो प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ चॉइस जो है दैट इज़ ऑर्डिनरी, दिस इज़ द सेम प्रोसेस जो कि हम किसी भी बिजनेस डिसीजन के लिए अप्लाई करते हैं। देयर आर 3 स्टेप प्रोसेस, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट हमें प्रोडक्ट को इवेलुएट करना होता है, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर इसकी बात हम आगे जाके करते हैं। देन आउट ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स दो जिसको हम प्रपोज कर रहे होते हैं उसमें से हम द राइट वन जो हमें लगता है उसको चूज़ करते हैं। देन द थर्ड वन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करते हैं उस प्रोजेक्ट का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, एंड एवेलुएशन एंड कंट्रोल का। सो दिस इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस जिसको हमें बेसिकली रन करना होता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जो कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर सिलेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। कंपनी कंसिडरिंग प्रोजेक्ट्स फॉल इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज के ऊपर हमारी बात जाती है। कंपनीज हो जिनका कोर बिजनेस जो है वो क्या है, इज कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स, या ऐसी कंपनीज जिनका कोर बिजनेस इज समथिंग एल्स बट दे माइट बी इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। या इसको अगर हम और आसान जुबान में बात करना चाहें, एट प्रोजेक्ट्स टू डू फॉर अदर्स वी आर अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे फर्ज करें मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस हूँ और आप मेरे पास एज अ क्लाइंट आते हो और आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हो। सो यूर वन क्लाइंट, मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। एक और कंपनी मेरे पास आई और वो एक मोबाइल ऐप डेवलप करवाना चाहती है। एक और कंपनी आई तो वो कोई और सॉफ्टवेयर हमारे से बनवाना चाहती है। तो मेरे पास 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। सो आई एम अ टाइप ऑफ अ कंपनी जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर रहा है दूसरे क्लाइंट्स के लिए। दिस इज़ वन फॉर्म। दूसरी जो है हमारे पास आती कंपनी लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स टू डू फॉर themselves। जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और एक मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग कैंपेन इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि कंपनी अपने ही बेसिक ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए परफॉर्म कर रही है। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज आती हैं। एक वो कंपनी जो दूसरों के लिए प्रोजेक्ट्स करती हैं और एक वो कंपनी जो अपने ही फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर रही होती हैं। सो हमें जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात नहीं कर रहे, हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल, यानी वो मॉडल जिसमें को हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। उस मॉडल का क्राइटेरिया क्या होगा। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ मॉडल। मॉडल किसको कहते हैं। मॉडल इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। मॉडल क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म आपको नज़र आती है जो रियलिटी को शो कर रहे होते हैं। दे माइट नॉट बी रियलिटी बट दे आर शोइंग व्हाट रियलिटी इज। जस्ट एक एग्जांपल, ये क्या है जी, ये एक मॉडल है। ये मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूँ जो डिस्क्राइब करता है कि साइकिल, मोटरसाइकिल ऐसी है जो कि पानी से चल सकती है। सो ये पैराग्राफ ने उसको डिफाइन कर दिया। दिस इज़ अ मॉडल, दिस इज़ अ मॉडल। या ये कोई भी तस्वीर जो हमने बना दी, ठीक है, ये तस्वीर हमने बना दी है जी, तो ये तस्वीर भी क्या है, दैट इज़ अ मॉडल। सो मॉडल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। इसमें एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी है कि मॉडल्स उनसे हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन करता है, वो ह्यूमन बींग्स करते हैं। सो क्राइटेरिया फॉर अ मॉडल इज़, पहली चीज़ क्या आ जाती है जी, दैट इज़ रियलिज्म। व्हाट इज़ रियलिज्म। हमें पहला कंसिडरेशन पॉइंट जो रखना पड़ता है कि हमारा जो भी मॉडल जिसको हम चूज़ करने जा रहे हैं वो रियलिटी को असेस कर सके। सो मॉडल शुड बी गुड इनफ टू टेक इनटू अकाउंट कि फर्म की लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसके कैपिटल क्या है, उसके पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकती है जिससे रिलेटेड हम इस मॉडल को यूज़ करने जा रहे हैं। उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मार्केट रिस्क क्या हो सकते हैं, टाइम, कॉस्ट, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है। यानी कोई भी ऐसा मॉडल जो रियलिज्म पे बेस कर रहा हो, विच कैन टेक इनटू अकाउंट ऑल द फैक्टर्स, ताकि हम उस प्रोजेक्ट को सही अंदाज में प्रेडिक्ट कर सकें। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है हमारा कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी किसको कह रहे हैं जी, हम एक सलाहियत को कह रहे हैं मॉडल की।
सो उसमें सफिस्टिकेटेड इनफ होना चाहिए कि वो डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे एक टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, मल्टीपल टाइम पीरियड्स T1 T2 T3 हमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो चीज़ें डिफर करती हैं उनको उन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में प्रेडिक्ट कर सके। यानी ये उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो तमाम फैक्टर्स, ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, दीज फैक्टर्स कैन बी इंटरनल, दीज फैक्टर्स कैन बी एक्सटर्नल, इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चीज़ों को लेकर चल सके। सो कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो हमारा बनता है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रोजेक्ट मॉडल मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ। अगर हम कंडीशंस को चेंज करते हैं तो क्या हमें पूरे के पूरे मॉडल को चेंज करना पड़ेगा? अगर जवाब आता है यस, तो वो मॉडल हमारे लिए उस तरह से यूज़फुल नहीं है। सो हमारे लिए इस मॉडल को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ, जहाँ पे हम सर्कमस्टांसेस को, इन्वायरमेंट को, रूल्स रेगुलेशंस में अगर कोई तब्दीली आती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगर आती हैं, तो उन चीज़ों को, रिस्क को वहाँ पर पुट करें, या गोल में कोई चेंजेस आती हैं तो वो पुट करने के बाद हमें वो नए रिजल्ट्स दे सके। सो इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ। देन फोर्थ पॉइंट हमारा है दैट इज़ द ईज ऑफ यूज़। मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करते हैं, ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ ये कैसे होती है। इफ़ आई डोंट नो हाउ टू रिकॉर्ड देन आई माइट नॉट बी एबल टू डिलीवर अ लेक्चर ऑनलाइन। सो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ईज ऑफ यूज, इट मस्ट हैव। जो मॉडल जो है वो कन्वीनियंट होना आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको इंटरप्रेट करना चाहें तो कर सकें। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल। अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल डाटा को यूटिलाइज कर रहा है, उस डाटा को हमने गैदर करना है, उस प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल में इनपुट के तौर पे देना है, और वो हमें आउटपुट देगा जो हमारे डिसीजन के लिए काम आ सकती है। अब उस डाटा को कलेक्ट करना और उस मॉडल को यूज़ करने की कॉस्ट ही अगर इतनी ज़्यादा है, जो कि फर्ज करें जी हमारे अगले प्रोजेक्ट की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा चली जाती है, या उसका एक मेजर पोर्शन बन जाती है, तो क्या वो हमारे लिए यूज़फुल होगा? कैन वी यूज़ दैट? द आंसर कम्स नो। सो वी मस्ट कंसिडर कि उस मॉडल की कॉस्ट क्या है। एंड देन जो है लास्ट पॉइंट इसका, दैट इज़ ईजी कंप्यूटराइजेशन, कि हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हम सिमुलेशंस के लिए सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर कहाँ पे रन हो रहे हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं कंप्यूटर्स पे रन होते हैं, लैपटॉप्स पे रन हो सकते हैं। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन उसकी टाइप आ रही है वो कंप्यूटर के डाटाबेस में जा सके, हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकें, यानी हमारे लिए वो यूजेबल रह सके। सो these are the 6 characteristics of a good model which can be used for the selection of any project. सो जो हमारे पास प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से बात अगर आती है तो हमारे पास ये मॉडल्स भी डिफर करते हैं। सो मॉडल्स आर इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। हमने डाटा दिया और हमें ट्रांसफॉर्म्ड सूरत हाल नज़र आ गई जो फ्यूचर में हो सकती है। मैनेजर्स डिसाइड ऑन द वैल्यूज़ फॉर द इनपुट्स एंड इवेलुएट द आउटपुट्स। अगेन मैंने जो पहले बात की थी कि मॉडल सिर्फ हमें डाटा देंगे, डिसीजन किसने करना है? वो मैनेजर्स ने करना है। सो मैनेजर्स जो हैं उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स को इवेलुएट कर सकते हैं। द इनपुट्स नेवर फुली डिस्क्राइब द सिचुएशन नॉर द आउटपुट्स फुली डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी हम मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं उसकी इनपुट्स को फुली डिस्क्राइब नहीं कर सकती सिचुएशन को, जिसमें जो रियल टाइम सिचुएशन हो सकती है, और इसी तरह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज सच उसी तरह से उनको डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। सो मॉडल्स के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि मॉडल सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? टूल्स हैं। मैनेजर्स आर दोज हु कैन मेक सर्टन डिसीजंस आउट ऑफ इट। सो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स उनसी है, इन कंसिडरेशंस को रखते हुए हम कर सकते हैं। हमारे पास जो सिलेक्शन मॉडल्स आते हैं, दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स। एक को हम कहते हैं नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स और दूसरे को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक मॉडल्स। यानी जो हम स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज़ करते हैं उन मॉडल्स को हमने क्या कह दिया? न्यूमेरिक मॉडल्स। जहाँ पे हम ह्यूमन जजमेंट को यूज़ कर रहे हैं एज अ क्राइटेरिया ऑफ चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो वो कौन से मॉडल्स कहला रहे हैं? दीज आर टर्म्ड एज नॉन न्यूमेरिक models.
सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स क्या उनसे होते हैं और न्यूमेरिक मॉडल्स कौन से होते हैं। अभी के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।